नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान में अगर नर्सिंग का जिक्र होता है तो सबसे पहले विनायक नर्सिंग ग्रुप का नाम सामने आता है और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि हजारों बच्चों ने जो है नर्सिंग की डिग्रियां ली है। आज मैं यहां क्यों आई हूं उसका रीजन तो मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगी, लेकिन आज मेरे साथ विनायक नर्सिंग ग्रुप के जो है चेयरमैन है राजेंद्र चौधरी जी। इनसे आज थोड़ी सी लंबी चर्चा करेंगे, बहुत दिनों बाद मौका मिला है। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और कैसे जो है विनायक नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हुई है वो जानती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी क्या है लंबी चर्चा करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूछूंगी, है कैसे आप? आई एम फाइन फिट। आप कैसे हैं? अगर आप फिट है तो हम भी फिट है और नर्सिंग वालों से तो खैर फिट दूर ही रहे, हम थोड़ा सा फिट रहे। बिल्कुल सर, कुछ दिन पहले एक मुद्दा हुआ था, उस मुद्दे से शुरू करती हूँ। कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्या है, ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। एक मुद्दा हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे जो है विनायक के अगेंस्ट चले गए थे। नर्सिंग के स्टूडेंट थे, आपके यहीं के स्टूडेंट्स। मुझे थोड़ा सा एक बार वो बताइए और उस मुद्दे में और उस मामले में आप लोगों ने क्या कुछ किया उन स्टूडेंट्स के लिए? मैडम एक्चुअली 2005 से विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग चल रहा है और हम बहुत बड़ा ग्रुप, राजस्थान का नर्सिंग का सबसे बड़ा ग्रुप है। हमारे इस कॉलेज को राजस्थान सरकार से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और आरयूएचएस से रिकॉग्नाइज है। हमारे यहाँ से पास आउट जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान की हर रेपुटेड एम्स में, सभी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट सर्विसेज उनमें, और प्राइवेट सेक्टर एंड अब्रोड आल्सो, फॉरेन में भी हमारे बच्चे सर्विस दे रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे बच्चों में एक भ्रम हुआ कि भाई हमारे कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल की परमिशन एक पर्टिकुलर 2020 के बैच को नहीं है। जबकि ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज को आईएनसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है और आईएनसी मान्यता नहीं दे सकेगी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने आईएनसी पर रोक लगाई और हमने छात्र हित में देखते हुए उसके बावजूद भी हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो परमिशन है उसको कंटिन्यू रखा। पर कुछ बच्चों में कुछ लोगों ने बैकडोर से भ्रम पैदा किया, गफलत पैदा की और उनको डराया कि तुम्हारे कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी की मान्यता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे कॉलेज को आईएनसी की मान्यता थी। पर बच्चों को, चूँकि बच्चों में एक बार भ्रम हो गया, उनमें एक डर का माहौल पैदा हो गया कि संभवतः उनके करियर के साथ कुछ गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चों की मांग को देखते हुए हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो पत्राचार किया और उन बच्चों की जो डिमांड थी उसको पूरा कर दिया है। इसलिए मैं सभी बच्चों को, जो उस बैच के बच्चे और उसके बाद के जो विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बच्चे हैं, उनको बधाई दूंगा कि उनका जो काम था, उनका जो वहम था, उनका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वो हो गया है। और वे अब, चूँकि वैसे भी कर सकते थे, परंतु उनके दिमाग में ये था कि वो आउट ऑफ राजस्थान नहीं जा पाएंगे या अब्रोड फॉरेन नहीं जा पाएंगे, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो उसको सभी को सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सर्टिफिकेट हमने सारे बच्चों को अवेलेबल करा दिए हैं। अब मैं ये कहूँगा कि आपका जो कॉलेज है वो राजस्थान का टॉप कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, और आप आगे बढ़ें और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। और आप जो है जहाँ जहाँ एक गफलत से सोशल मीडिया पे और सब जगह आप लोगों से एक त्रुटि हो गई थी, गलती हो गई थी कि आपका कॉलेज ख़राब है, इसको मान्यता नहीं है, तो कृपया करेक्ट करें उसको। क्योंकि बहुत कुछ चुनिंदा लोगों को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगी, बाकी के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना है। तो आप लोगों को कोई शक की दृष्टि से नहीं देखे, मैं नहीं चाहता। इसलिए आप सब लोग इसको करेक्ट करें और सबको ये बताएं कि हमारे को इंडियन नर्सिंग काउंसिल को की परमिशन है और हम सबको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं। थैंक यू। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइए, कितना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी चुनौती अगर हमारे सामने आ जाती है। एक आपके कॉलेज की, मैं विनायक ग्रुप की बात नहीं करूंगी, मैं राजस्थान के तमाम कॉलेजेस में देखती हूँ। इवन दो आजकल तो ये हो चला है कि फलानी कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में है या वो बंद हो गई है। तो बच्चों के लिए ना थोड़ा सा समझने में, बच्चे क्या है कि बहुत जल्दी चीज़ों को वो देखते हैं कि अरे यार बंद हो रही है, वो अपने जहन में वही बिठा लेते हैं, मतलब ये ज़रूर करप्ट कॉलेज है। ऐसे चुनौतियाँ आपके सामने आती है और लगातार आती होगी, बहुत बड़ा ग्रुप आप लेकर बैठे हैं, कैसे डील करते हैं इन चीज़ों से? एक्चुअली मैडम, मेरे कॉलेज विनायक कॉलेज के बच्चे जो है बहुत डिसिप्लिन्ड और अनुशासित बच्चे रहे हैं। और जो जो जिस 2020 के बैच की मैं बात करूँ, वो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे। उनमें बैकडोर से कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया, जो कॉलेज को नहीं चाहते थे और जो कॉलेज की जो रेपुटेशन थी उसको ख़राब करना चाहते थे। इसलिए उन
बच्चों का ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके इस तरीके से माहौल ख़राब करवाए। बाकी हमारा कॉलेज ऐसा है कि आप हिंदुस्तान के किसी एम्स में चले जाइए, आपको वहाँ मोर देन 50 मतलब 50 से ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे जो सिर्फ विनय कॉलेज के हैं, पास आउट है। हिंदुस्तान की शान है एम्स, और सारे एम्स में बच्चे मिलेंगे आपको। पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में आप चले जाइए, दुबई चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यूएस चले जाइए, सब जगह हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो एक भ्रम था, उससे कॉलेज की छवि को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, और वो भी ऐसा भ्रम कि जिसका कोई तुक नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था। एक गलतफहमी में ही हमने जो है ऐसा हो गया। पर ऐसा नहीं है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे बच्चे बहुत आज्ञाकारी बच्चे जैसे अभी मिल रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ बच्चों ने कहा भी कि भी उनको वो इस बात के लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि क्योंकि कॉलेज के नाम से जाने जाएंगे वो हमेशा। देखिए, वो हमेशा कॉलेज के नाम से जाने जाएंगे। कोई भी बच्चा, हमारी जो आइडेंटिटी होती है हमारी माता पिता होती है, और उसके बाद में जो सेकेंड आइडेंटिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है। आप उससे विमुख नहीं हो सकते। आप उसको, आप 50 बातें कर लीजिए, पर आपको लोग यही पूछेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आप कहाँ से, किस कॉलेज के हो, कहाँ से पढ़े क्या आए हो। अब वो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, आपको उसको अच्छा कहना ही पड़ेगा। और अगर नहीं कहेंगे तो ऑब्वियसली हम पे डाउट करेगा सामने वाला। इसलिए हमें हमारे पेरेंट्स को, हमारे घर को और हमारे कॉलेज को तो प्रेज करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए, क्या ऐसा मान सकते हैं जब कोई इंसान आगे बढ़ता है या तरक्की के पथ पर होता है तो प्रतिद्वंदी भी वो अपने बना लेता है? ऐसा हुआ आपके कॉलेज के साथ? आपको लगता है कि विनायक नर्सिंग के साथ ये हुआ है? बिल्कुल, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं। देखिए, 2005 से ये हमारी यात्रा शुरू हुई, और मैं किसान का बेटा हूँ। और ये सही बात है कि बहुत सारे लोग जो उनको तकलीफ़ हुई कि हम, इतना बड़ा ग्रुप है राजस्थान का, कि नर्सिंग का सबसे बड़ा ग्रुप है, और इतने गजब के प्लेसमेंट्स दिए हमने कि आज कोचिंग में जाकर के भी वो इतने प्लेसमेंट्स कोचिंग भी नहीं दे पा रहा जितने हमने क्लास के आधार पे दिए। कुछ बैच तो हमारे ऐसे निकले हैं जिसमें से 30 का या 40 का 50 का बैच था, तो पूरे थ्रू आउट द बैच सेलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में। पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट में। तो जाहिर सी बात है, ये जो गड़बड़ियाँ करवाई गई, इन बच्चों को गुमराह किया गया, उनको उकसाया गया, वो उन प्रतिद्वंदियों की वजह से, या जो नहीं, जिनको हम अच्छे नहीं लग रहे थे हमारी तरक्की, उन लोगों ने करवाया। ये तो सच है बात। वो तो सर, कोई भी आगे बढ़ता है, जाहिर तौर पर लोगों को पसंद नहीं आती किसी की भी तरक्की। मुझे बताइए कि एक समय था जब मैं ज़्यादातर देखती थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है नर्सिंग की तरफ उनका बहुत रुझान देखती थी मैं। आजकल शहरों के बच्चे भी काफ़ी जो है वो टाउन से निकलकर जो है ज़्यादा नर्सिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है ऐसा नर्सिंग सेक्टर में? थोड़ा सा बताइए कि क्या जॉब क्वालिटी, जॉब के स्कोप्स क्या क्या हैं? देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन जॉब गारंटी का एक प्रोफेशन है। इसमें जो है बच्चे को 100% जॉब मिल जाता है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार हमारे पास अभी भी करीब 3 लाख से ज़्यादा नर्सेज की कमी है, और हम उसके स्टैंडर्ड को अगले 10 साल तक भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समझिए 10 साल तक तो हम आज की जो नीड्स है उनको ही पूरा कर पाएंगे। इसलिए बहुत सिचुएशन है यहाँ, बहुत काफ़ी कमी है नर्सेज की, और हेल्थ सेक्टर को बहुत डेवलप होना है। यहाँ बहुत अच्छी सैलरीज है, और अभी इसको जो हायर एजुकेशन भी इसमें अवेलेबल हो गई है। अभी PhD प्रोग्राम भी नर्सिंग में स्टार्ट हो गया है राजस्थान के अंदर। तो नर्सिंग वाकई एक जॉब गारंटी का और एक अच्छा प्रोफेशन। देखिए, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, उसमें एक सेवा के साथ जो अर्निंग है वो प्रोफेशन है। ये कि आप सेवा भी कर रहे हैं, आप किसी की तकलीफ भी दूर करते हैं, आप किसी की सेवा भी कर रहे हैं, और आपका परिवार भी बढ़ रहा है आगे, आपको अर्निंग्स भी हो रही है, आपका करियर भी बढ़ रहा है। तो बहुत शानदार प्रोफेशन नर्सिंग का। चौधरी साहब, कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी हमारे इंडिया के लिए तो, क्योंकि हमने तो हमारे तो टाइम कोरोना ही देखी। और मुझे ऐसा लगता है कोरोना के टाइम ना नर्सेस की बहुत ऐसी कमी आ गई थी। इवन राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में भी लोग प्राइवेट लेने लग गए थे लोगों को, कि अगर किसी ने पढ़ाई भी कर रखी है, कोई नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट है, तो लोग उसे भी क्या है एज अ नर्स के रूप में देख रहे थे। कितना ज़रूरी मानते हैं कि युवाओं को इस सेक्टर में जाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि ये सपने पूरे करने वाला प्रोफेशन है।
पर इस प्रोफेशन में मैं जो लोग हैं उनको भी पता है कि मैं कहता हूँ कि मिलिट्री और मेडिकल दोनों का एक जैसा अनुशासन डिसिप्लिन होता है। इंसान ना केवल इसमें एक अपना प्रोफेशन अपना करियर बनाता है, वो एक डिसिप्लिन भी अनुशासित भी बनता है। और वो मतलब जो है एक 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 गुड लाइन में अपना करियर और एक सोसाइटी में अपना रेपुटेड स्थान बनाता है। इसलिए युवाओं को जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। और ये बात सही, पहले गाँव के बच्चे आते थे और इसमें एक आजकल जो अच्छी फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं। मैं आपको बताऊं, नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टार्ट किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल डाला था, एक प्रोफेशनल जो इसको उन्होंने तैयार किया। वो बहुत रिच फैमिली से थी और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस प्रोफेशन की शुरुआत की और ट्रेनिंग स्टार्ट की, नर्सेस को ट्रेन किया। और ये प्रोफेशन लेडी विद द लैम्प का प्रोफेशन है। उस ज़माने में लाइटें नहीं हुआ करती थी, तो वो लैंप लेकर के जो इंजर्ड, जो घायल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो फौजी थे उनको ट्रीटमेंट देते थे रात रात भर। तो ये हमारा सेवा का प्रोफेशन है। इसमें ये एक प्राउड प्रोफेशन है, तो इसमें युवाओं को आना चाहिए और बहुत युवा आ रहे हैं इसमें, और इसमें बहुत जॉब सिक्योरिटी, अच्छा प्रोफेशन है। मैं कहीं बैठी थी सर कुछ दिन पहले, तो मुझे किसी ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सेस की, और सैलरी पैकेजेस भी यहाँ इंडिया के मुकाबले वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या ये बात सत्य है? यस, बिल्कुल। हमारे बच्चे जो विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो बच्चे हैं, विनायक ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो अब्रॉड एंड बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तो जर्मनी तक भी बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, मतलब नर्सिंग की ज़बरदस्त डिमांड है वहाँ। और वहाँ करीब 1.5 लाख से लेकर के 3.5-4 लाख रुपए मंथली तक सैलरी का पैकेज है वहाँ पे, फूड एंड अकोमोडेशन इंक्लूड होने के बावजूद भी। तो वहाँ भारी डिमांड है। मतलब वहाँ नर्सिंग, इंडियन नर्सेज को जो है, इंडियन जो नर्सेज है उनको बहुत तवज्जो दी जाती है। और हमारे कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, और ये 2020 के जो बच्चे हैं ये भी जाएंगे फॉरेन। बट अगर मैं बात करूँ कि नर्सिंग फील्ड में कोई रिस्क फैक्टर है किसी भी तरीके का, चाहे मेल हो फीमेल हो, है ऐसा कोई रिस्क फैक्टर कि बच्चा जो है उस रिस्क फैक्टर को ले नहीं सकता या उससे बाहर नहीं निकल सकता? नहीं नहीं, नर्सिंग प्रोफेशन, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनको बहुत सारे कानूनों ने प्रोटेक्ट किया है। जैसे पहले एक समय हुआ करता था कि पेशेंट को जब हॉस्पिटल लेके गए गार्जियंस, और उसको कुछ जो उसके गार्जियन जो साथ जा रहे थे परिजन, उनको लगता था कि लैक ऑफ ट्रीटमेंट हुआ है। जबकि कभी भी कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं चाहेगा कि वो कोई उसके इलाज में कोताही बरते। परंतु उसके बाद में कई इंसिडेंट्स में कुछ लोग जो नहीं समझते थे इन परिस्थितियों को, वो उग्र हो जाते थे और मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ मिसबिहेव करते थे। आजकल बहुत कानून बन गए हैं, बहुत कानून प्रोटेक्टेड है वो लोग कि आप जो है इसका एक सिस्टम है कि अगर नेग्लिजेंसी ऑफ ट्रीटमेंट भी मानते हैं तो इसका एक प्रोसीजर है। बट डायरेक्ट कोई थ्रेट और डायरेक्ट कोई खतरा नहीं है, इसलिए बहुत शानदार अच्छा प्रोफेशन नहीं है। इसमें कोई वो नहीं, इवन मतलब आप देखिए कोई कटा फटा एक्सीडेंट से बीमार और मृत प्राय कोई आ रहा है और आप उसको उसको जिंदा कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, उसको उसका ट्रीटमेंट करके उसको भेज रहे हैं। इससे अच्छा प्रोफेसर क्या हो सकता है? बशर्ते कि इसमें एक अनुशासन और एक सहृदयता की आवश्यकता है, सॉफ्ट हार्ट की ज़रूरत है। मतलब आप या जब आप तक किसी के दर्द को समझेंगे नहीं। हाँ, मतलब कई बार, हाँ बिल्कुल, तो वो एक निर्मल हृदय के साथ में आपको प्रोफेशन को आगे बढ़ाना होता है। बहुत शानदार प्रोफेशन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि क्या नर्सेस की जो पढ़ाई होती है नर्सिंग की, वो कई प्रकार की होती है? मैंने जीएनएम एएनएम इस तरीके की कई सारी चीज़ें सुनी है, तो हमारे थोड़ा सा दर्शकों को बताइए जिन्हें इसके बारे में पता नहीं कि एक्चुअली क्या होती हैं। देखिए, नर्सिंग में बेसिकली जो कोर्स होते हैं, एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम का कोर्स होता है, जिसको पहले के ज़माने में दाई कहा करते थे, जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो देती थी गाँव के अंदर। उसके बाद में जो दूसरा जो कोर्स है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स होता है। ये 3 ईयर का कोर्स होता है, नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स होता है। इसके ऊपर जो बीएससी नर्सिंग होता है, बैचलर डिग्री ऑफ इन नर्सिंग कोर्स होती है, बीएससी का कोर्स होता है इसमें नर्सिंग में। और ये भी नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स होता है, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स होता है, शानदार कोर्स है। इसके बाद में जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद में बच्चा जो है वो एमएससी नर्सिंग कर सकता है, और मास्टर्स के बाद में पीएचडी भी कर सकता है वो।
इसलिए नर्सिंग प्रोफेशन शानदार प्रोफेशन है, इसमें पीएचडी तक जा सकते हैं आप। मतलब पीएचडी स्कोप भी है? हाँ, यस, पीएचडी स्कोप भी है। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद बैचलर डिग्री के बाद में आप जो है आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, आईएएस आईपीएस, मतलब जो यूपी। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। हाँ, देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप, मतलब बहुत ब्रॉड स्कोप। मतलब आप इसको करने के बाद में आप मेडिकल प्रोफेशनल तो हैं ही, साथ में आपके पास बहुत ऑप्शंस है। ये शानदार प्रोफेशन। तो एक छोटा सा मैसेज अगर हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सिंग में आना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं देखिए सभी जो नर्सिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने के जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही मैसेज दूंगा कि देखिए समय बदला है, बिल्कुल निसंदेह समय बदला है। और माता पिता को तो माता पिता मान रहे हैं हम आज भी, डैड और मॉम हो सकते हैं वो, पर जो गुरु जो थे वो गुरु ही हैं, पर हमने उनको मानना कम कर दिया है। मैं यही कहूँगा कि देखिए ऐसे जीवन जो है बहुत लंबा है, और हम किसी बात को 10 साल बाद रियलाइज़ करें कि हमारे गुरु गुरु ही थे और हमसे उनका डिसऑनर हुआ है, उनका डिसओबे हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि किसी का डिसओबे करने से कोई बेनिफिट है। और समझदार आदमी जो है वो वैसे भी बिना फ़ायदे की बात नहीं करनी चाहिए उसको। इसलिए जो है मतलब अपने गुरुजनों का मान सम्मान करें और उनका रेस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स के बराबर उनको रखें, तब आप आगे बढ़ेंगे। आप नहीं तो फिर ये चैट जीपीटी और ये यूट्यूब से भी आप नर्सिंग कर सकते हैं, अगर ऐसा ही है तो ऑप्शन हो गया चैट जीपीटी। तो परंतु आपको ब्लेसिंग्स अगर चाहिए तो आपको ब्लेसिंग्स के लिए तो आपको कोमल एक सुंदर दिल रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे, तभी आप पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। और यही है, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो हमारे कॉलेज से पास आउट हुए हैं और जो लोग नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए गुड विशेस। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो ये थे मेरे साथ विनायक नर्सिंग ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन राजेंद्र चौधरी जी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सर ने बताई। मैंने शुरू में एक सवाल किया था ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और क्या बातें करूँगी, ये सबसे आखिरी में बताऊँगी। तो ये था कि मैं इसीलिए आई कि काफ़ी सारे बच्चे कुछ दिन पहले नाराज़ थे कॉलेज से, टीचर्स से, तो सारी उनकी नाराज़गी जो है सर ने दूर कर दी। और हमारा समाचार की तरफ से भी मैं यही कहूँगी, एज अ नर्सिंग डिपार्टमेंट में अगर आप हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या आगे जाना चाहते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट रखिए, चीज़ों को समझिए, काम होकर समझिए और कामनेस के साथ ही आप काम कीजिए, क्योंकि हम लोग ही आएंगे आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो बस यही है कि आपका भविष्य उज्जवल हो और उज्जवल भविष्य के साथ आप देश विदेश में जहाँ भी रहें अच्छा काम करें। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।